हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में डीपीपी नंबर 5 होमवर्क मिला था, तो सबसे पहले डीपीपी नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बताना है कंडक्टिंग सरफेस के नज़दीक। तो कल हमने डिस्कस ये किया था कि कंडक्टिंग सरफेस होती है, उसके नज़दीक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही आती है और परपेंडिकुलर होती है शीट के। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ये कहना चाहता है कि दो सरफेस चार्ज डेंसिटी दो पैरेलल प्लेट दी गई है, एक की सिग्मा और एक की माइनस सिग्मा है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये जो डिस्टेंस थी आर की वैल्यू, ये अगर घटा दें तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती, यानी डिस्टेंस हम कम करें चाहे ज़्यादा करें, इसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। तो इसका ऑप्शन भी हमारा सी राइट है। सेकंड है कि दो पैरेलल चार्ज थिन मेटल शीट्स मींस कंडक्टिंग शीट, जिनकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमें, ये दे रखी है हमें 26.4 इंटू 10⁻⁻12 और ये प्लस की 26.4 इंटू 10⁻⁻12 दे रखी है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा है दोनों के बीच में क्या होगा। तो पॉजिटिव के कारण इस साइड होगा, ये सपोज करो पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है हमारी। तो फर्स्ट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है E1 अपोजिट साइड अवे फ्रॉम द सीट, सेकंड नेगेटिव है तो टुवार्ड सीट, यानी नेट हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आएगा वह दोनों का समेशन आएगा। और हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग सीट होती है, तो कंडक्टिंग सीट के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वह होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि d/2 के ऊपर रख दिया गया एक चार्ज को, तो फोर्स बताओ क्या होगा। फोर्स कभी भी डिस्टेंस पे मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, तो फोर्स भी कभी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो चाहे d डिस्टेंस हो, चाहे 2d करे, चाहे d/2 डिस्टेंस करे, फोर्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दो लार्ज साइज चार्ज प्लेट है सिग्मा और माइनस सिग्मा, रिजल्टेंट फोर्स बताओ एक प्रोटॉन के ऊपर लोकेटेड मिडवे बिटवीन देम, यानी इनके बीच के अंदर अगर ये सिग्मा हुई और ये माइनस सिग्मा हुई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारा होगा वह 2 सिग्मा बाय, इसमें कुछ ये नहीं दे रखा कि यह कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। अगर कभी गिवन न हो तो हम उसे नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलते हैं। तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो फोर्स लगेगा वह सिग्मा इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा। सिक्स्थ है कि सिग्मा इनके कहाँ बताना है, आउटसाइड बताना है। ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। इस साइड की बात करूँ चाहे इस साइड की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा 0 होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। 7th क्वेश्चन गिवन है कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है 1 वोल्ट पर मीटर। अभी तक तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलम, तो वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है। ये हम आगे जाके रिलेशन निकालेंगे वोल्टेज के साथ, तो उसमें भी हम देख लेंगे। तो वोल्ट पर मीटर होती है इसकी यूनिट। चार्ज मेटल प्लेट दे रखी है, यानी कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है। वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी बताना है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू 1 है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसका बी आंसर राइट होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है कि दो प्लेट दे दी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है। इसकी डेंसिटी सिग्मा ए और इसकी डेंसिटी सिग्मा बी दे दी है हमें, और पूछ लिया कि पॉइंट सी के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वह किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो सबसे पहले सिग्मा ए के कारण देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डाउनवर्ड आएगा, कि ई ए की वैल्यू डाउनवर्ड आएगी अवे फ्रॉम द प्लेट। ये नेगेटिवली चार्ज है तो टुवार्ड द प्लेट, यानी ई बी की वैल्यू डाउनवर्ड आएगी। तो ई एट सी क्या होगा, ई ए प्लस ई बी होगा,
यानी सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, सिग्मा ए प्लस बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही बात हमें कह दिया जाए, जैसे 9th क्वेश्चन में गिवन है कि डी पॉइंट पे बताओ, तो डी पॉइंट पे ए प्लेट के कारण तो अपवर्ड हो गया अवे फ्रॉम द प्लेट, और ये नेगेटिव है इसके कारण डाउनवर्ड होगी। तो यह रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी आ जाएगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। 10th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि एक कंडक्टिंग प्लेट दे दी जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दी, और एक थ्रेड से यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को लटका दिया। तो चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ चार्ज होगा, चार्ज होने के कारण वह रिपेल हुआ है, मास के कारण इस साइड आया है, यानी इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लगेंगे, mg डाउनवर्ड लगेगा फोर्स, और इस साइड q इंटू ई फोर्स लगेगा, और स्ट्रिंग में कोई ना कोई एक टी टेंशन होगी। और हमें ये बताना है ये जो थीटा एंगल है, तो यह जो चार्ज डेंसिटी होगी हमारी, वह डेंसिटी थीटा के किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है या किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये चीज़ें हमें बतानी है। तो इसमें आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो इस पार्टिकल का। जैसे इसके ऊपर नीचे की तरफ तो mg फोर्स लगा, इस साइड q इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, ये कौन सी कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है, कंडक्टिंग सीट, तो क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस डायरेक्शन में इसके पास एक टेंशन T होगी। आप खुद देखो कि ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा ही आएगा ना, तो यानी ये जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा T कोस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट T साइन थीटा होगा। तो अगर इनको कंपेयर करें हम कि T साइन थीटा किसके बराबर आएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, T कोस थीटा किसके बराबर आएगा, mg के बराबर आएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो T से T कैंसिल, ये साइड आ गया tan थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट mg। ये सारी चीज़ हमारी कांस्टेंट है, यानी सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, tan थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। तो हमारा ऑप्शन इसका बी राइट।